लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं। तुम अभी भी सभाओं में भाग लेती हो। मुझे शर्मिंदा करके रख दिया। क्या कर रहे हो तुम? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम इसे मार क्यों रहे हो? अगर कोई बात करनी है तो चलो करते हैं। पागल हो? तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो? अगर इसे फिर कभी मेरी सभाओं में तरफ बुलाया तो मैं तुम लोगों को गिरफ्तार करवा दूंगा। ठीक है, कहाँ? तुम फिर से उनसे बात कर रहे हो? लोग कहते हैं कि तुम अगवा हो। वो सरकार को तुम्हारी रिपोर्ट करना चाहते हैं। अगर तुम गिरफ्तार हो गए तो हमारा परिवार तबाह नहीं हो जाएगा? लाओ फोन दो। आज मुझे साफ साफ जवाब चाहिए। तुम्हें परमेश्वर चाहिए या हमारा परिवार? ऐसा नहीं है कि मैं परिवार नहीं चाहता, लेकिन मैं परमेश्वर को भी नहीं छोड़ सकता। तुम ऐसा कह भी क्या कर रही हो? ऐसा मत करो। बहुत झेल चुकी मैं। बाकियों को देखो, सब लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की सोचते हैं, लेकिन तुम एकदम उल्टे हो। वक्त मिलते ही तुम जाकर सुसमाचार का प्रचार करते हो। अब ऐसा नहीं चल सकता। कल मैं बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। कभी हमारा परिवार कितना सुखी हुआ करता था। जब भी हमें कोई समस्या होती तो गांव वाले आकर हमारी मदद करते थे। जब से तुमने सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास रखकर पादरियों को नाराज किया है, लोगों ने हमसे बातचीत करनी भी बंद कर दी है। अब निवांग भी चला गया। हमारा परिवार बर्बाद हो गया है। हम कहीं के नहीं रहे। माँ, ये है निवांग की दवाइयों और उसके अंतिम संस्कार का हिसाब। उसकी पत्नी होने के नाते तुम कर्ज चुकाओगी। पादरियों को नाराज करके तुमने पूरे गांव को अपने खिलाफ कर लिया है। अब आगे गुजारा कैसे होगा? फौरन पादरियों से माफी मांग लो। हाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास रखना बंद करो। हाँ, ये लेन। हे परमेश्वर, इस शैतानी जगह पर परमेश्वर में विश्वास रखना बहुत मुश्किल और कष्टकारी है। समझ नहीं आता कैसे आगे बढ़ूं। हे परमेश्वर, मुझे शक्ति दे। निराश ना हो, कमजोर ना बनो। मैं तुम्हारे लिए चीजें स्पष्ट कर दूंगा। राजे की राह इतनी आसान नहीं है। कुछ भी इतना सरल नहीं है। तुम चाहते हो कि आशीष आसानी से मिल जाए, है ना? आज हर किसी को कठोर परीक्षणों का सामना करना होगा। बिना इन परीक्षणों के मुझे प्यार करने वाला तुम लोगों का दिल और मजबूत नहीं होगा और तुम्हें मुझसे सच्चा प्यार नहीं होगा। यदि ये परीक्षण केवल मामूली परिस्थितियों से युक्त भी हों, तो भी सभी को इनसे गुजरना होगा। अंतर केवल इतना है कि परीक्षणों की कठिनाई हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होगी। आमीन। आमीन। हाल ही में मैं बहुत अकेली और दुखी महसूस कर रही थी। और काफी कमजोर भी। मैंने प्रार्थना की और आखिरकार मैं उन परेशानियों से बाहर निकल आई। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने मुझे त्यागा नहीं और भाई बहनों के जरिए मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन भिजवाए। परमेश्वर के वचनों ने ही मुझे विश्वास और शक्ति दी। परमेश्वर का धन्यवाद।
पिछले कुछ दिनों में मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर के वचनों के इस अंश का पाठ किया और मैंने अपने दुख पर काबू पा लिया। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के वचन वाकई अद्भुत हैं। इंसानों का आध्यात्मिक कद छोटा होता है। मुझे उसके वचनों को और पढ़कर खुद को सत्य से युक्त करना होगा। ये ऐसी स्थितियां हैं जिन्हें परमेश्वर ने हमारे लिए आयोजित किया है। उनमें ऐसे सबक हैं जो हमें सीखने चाहिए। वे परमेश्वर का आशीष भी हैं। तुम्हारे दुख और कमजोरी से उभरने ने हमें परमेश्वर का मार्गदर्शन दिखाया है। हम में से किसी को भी विवश नहीं होना चाहिए और उत्पीड़न से डरना नहीं चाहिए। सही है। हमें परमेश्वर पर भरोसा करते हुए उसके वचनों को खाना और पीना चाहिए। हाँ। पहले जब मैं धार्मिक दुनिया में प्रभु में विश्वास रखती थी तो लगता था पादरी और एल्डर अच्छे लोग हैं। हाँ। वे विवाह या अंतिम संस्कार में मदद करते थे और बहुत सी चीजें मुहैया कराते थे। तो हमें लगता था कि वे प्रभु के वफादार सेवक हैं। हम हर चीज में उन पर भरोसा करते थे और सोचते थे कि वे प्रभु का स्वागत करने और स्वर्ग के राज्य में जाने में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। कभी सोचा नहीं था कि सोचा भी नहीं था वे ना केवल हमें प्रभु का स्वागत करने से रोकेंगे बल्कि हमारी आज़ादी भी छीन लेंगे। हमारा जीना मुहाल हो जाएगा और कामना करेंगे कि हम मर जाएं। हम भी कितने मूर्ख थे। हमने उनका सार नहीं देखा। उम्मीद नहीं थी कि वे भेड़ की खाल में भेड़िए निकलेंगे। हाँ। अगर हमने परमेश्वर की वाणी ना सुनी होती और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नए कार्य को स्वीकारा ना होता तो शायद अब भी हम इन पादरियों और एल्डरों का असली चेहरा ना देख पाते। हाँ, वे पाखंडी फरीसी हैं और हमें गुमराह करने के लिए उन्हें पुराने हथकंडों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। वे व्यर्थ ही हमें परमेश्वर को नकारने, उसका उद्धार प्राप्त करने से रोकने और नरक में उनका अनुसरण करने को मजबूर करते हैं। लेकिन अब चालबाजी नहीं चलेगी। ये लोग बहुत दुर्भावनापूर्ण हैं। उनका व्यवहार ऐसा है जैसे वे शैतान हैं जो मनुष्यों की आत्माओं को निगल जाते हैं। इसे परमेश्वर के वचन उजागर करते हैं और वे परमेश्वर का विरोध करने वाले मसीह विरोधी हैं। यह किस अंश में है? मैंने अभी तक नहीं पढ़ा। हाँ, ये है कहाँ? वचन देह में प्रकट होता है, खंड 1, पृष्ठ 881। ऐसे भी लोग हैं जो बड़ी बड़ी कलीसियाओं में दिन भर बाइबल पढ़ते और याद करके सुनाते रहते हैं, फिर भी उनमें से एक भी ऐसा नहीं होता जो परमेश्वर के कार्य के उद्देश्य को समझता हो। उनमें से एक भी ऐसा नहीं होता जो परमेश्वर को जान पाता हो। उनमें से परमेश्वर के इरादों के अनुरूप तो एक भी नहीं होता। वे लोग परमेश्वर के नाम का झंडा उठाकर जानबूझकर उसका विरोध करते हैं। वे परमेश्वर में विश्वास रखने का दावा करते हैं, फिर भी मनुष्यों का मांस खाते और रक्त पीते हैं। ऐसे सभी मनुष्य शैतान हैं जो मनुष्यों की आत्माओं को निगल जाते हैं। ऐसे मुख्य राक्षस हैं जो जानबूझकर उन्हें परेशान करते हैं, जो सही मार्ग पर कदम बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और वे परमेश्वर को खोजने वालों के मार्ग में रुकावट है। वे मजबूत देह वाले दिख सकते हैं, किंतु उसके अनुयायियों को कैसे पता चलेगा कि वे मसीह विरोधी हैं जो लोगों से परमेश्वर का विरोध करवाते हैं? अनुयायी कैसे जानेंगे कि वे जीवित शैतान हैं जो इंसानी आत्माओं को निगलने को समर्पित हुए बैठे हैं? परमेश्वर के वचनों का एक और अंश भी है। उस अंश में परमेश्वर कहता है कि वे उसके शत्रु और मसीह विरोधी हैं। वह उन्हें परमेश्वर के घर में राजा के तौर पर उजागर करता है, जो युगों युगों से बेकाबू होकर दूसरों पर अत्याचार करते चले आ रहे हैं। वह अंश कहाँ है? हाँ, पृष्ठ 773। हाँ। सबसे अधिक विद्रोही वे लोग होते हैं जो जानबूझकर परमेश्वर की अवहेलना और उसका विरोध करते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर के शत्रु और मसीह विरोधी हैं। देखो, परमेश्वर के वचन कितने विस्तृत हैं। वचनों के उस अंश में परमेश्वर कहता है कि वे ऐसे मुख्य राक्षस हैं जो सही मार्ग पर जाने का प्रयास करने वालों को परेशान करते हैं, और वे परमेश्वर को खोजने वालों के मार्ग में रुकावट हैं।